हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। कह दो बच्चों, इन किताबों से कुछ देर की खामोशी थी, अब शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। आज बच्चों हम इस वीडियो के अंदर क्लास 12th केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी बच्चों को वायरल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम वायरल क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, ये 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे आपके, और इस वीडियो के अंदर मैं 20 वायरल क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। यहीं से बच्चों एग्जाम में टकराएगा, तो इसलिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है भाई, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ। तो देखिए आज का पहला वायरल क्वेश्चन क्या है बच्चों, राउट का नियम लिखिए। जी हाँ बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, लिख लीजिए इस पर। राउट का नियम क्या होता है? तो डेफिनेशन ऑफ राउट लो। तो देखिए क्या डेफिनेशन है बच्चों इसकी, याद रखिएगा हमेशा। किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये बच्चों किसने बताया था? राउट ने बताया था। ये आप सभी को याद होना चाहिए। बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, छप गया 2024 एग्जाम में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। चालकता यानी कि कप्पा तथा सेल स्थिरांक में संबंध बताइए। तो संबंध होता है भाई कप्पा इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई एल अपॉन में ए। एल अपॉन में ए होता है आपका सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट बच्चों होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को कर जाना। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। वह विलयन जो ताप तथा सांद्रता के सभी मानों पर राउट के नियम का पालना करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए एक तो होता है आदर्श विलयन, एक होता है आपका अनादर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन वो होता है जो राउट के नियम की पालना करता है, और अनादर्श विलयन वो होता है जो राउट के नियम की पालना नहीं करता। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अनादर्श विलयन, तो राउट के नियम की भाई पालना नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेथिल एमीन की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली एक अभिक्रिया लिखिए। तो मेथिल एमीन की आपको अम्लीय प्रकृति जो दर्शाएगी उसकी एक रिएक्शन बच्चों देनी है। तो ये आपका हो जाएगा मेथिल एमीन। ये आपका क्या है? सोडियम आयन है बच्चों। ये आपकी जो रिएक्शन हुई तो आपको मिला एन मेथिल सोडामाइड। तो ये क्या है? आपकी अम्लीय प्रकृति दर्शा रहे थे, वो माइनस चार्ज भी है और आपका प्लस चार्ज भी है। तो इस रिएक्शन को आप लिखकर आ सकते हो। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। आपसे पूछ रहा है स्टार्च के 2 अवयवों का नाम लिखिए। तो 2 अवयवों में बच्चों देखिए आप क्या क्या लिख कर आओगे। एक है आपका एमिलोपेक्टिन तथा एक है एमिसोस। क्या है भाई? एमिसोस। ये आपके 2 अवयव हो जाएंगे स्टार्च के। अगला क्वेश्चन है NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो यहां पर जो Na यानी कि निकिल है बच्चों, उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 ऐसे विलयन के उदाहरण दीजिए जो राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका ईथर प्लस में एसीटोन, सेकंड हो जाएगा एथिल अल्कोहल प्लस में आपका जल। अगला क्वेश्चन है बच्चों EDTA का पूरा नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इसकी फुल फॉर्म बच्चों पूछी गई है। तो याद कीजिएगा हमेशा एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये फुल फॉर्म है EDTA की। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है बेयर अभिकर्मक का उपयोग बताइए। तो इसका उपयोग है भाई बेयर अभिकर्मक 1% क्षारीय केमेनोफोर से असंतृप्तता का परीक्षण किया जाता है। भाई यूज है, इससे हम असंतृप्तता का क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे कि भाई असंतृप्तता है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका समान अणुभार वाले
प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो के क्वथनांक का क्रम लिखिए। क्वथनांक का भाई आपको क्रम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका प्राथमिक एमीन, उसके बाद आएगा आपका द्वितीयक एमीन, उसके बाद आएगा आपका तृतीयक एमीन। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मोललता तथा क्वथनांक उन्नयन में संबंध बताइए। तो बच्चों संबंध होता है, जो क्वथनांक उन्नयन होता है और जो मोललता होती है वो एक दूसरे क्या होती है भाई, समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है गैल्वनी सेल में लवण सेतु में प्रयुक्त एक लवण का नाम बताइए। तो जो आप सेल बनाते हो बच्चों, कौन सा आपका गैल्वनी सेल जो आप बनाते हो, इसमें यूज किया जाता है बच्चों पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है KCl। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है हेनरी का नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए हेनरी का नियम। तो क्या नियम दिया इन्होंने, देखिए ध्यान से, स्थिर ताप पर, याद है तापमान कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती है, किसी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यह है आपका हेनरी का नियम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता के निर्धारण के लिए आवश्यक लिगेंड का नाम बताइए। ये आपका बच्चों क्या है, लिगेंड है, इसका आपको नाम बताना है, जिससे क्या आती है जल की कठोरता निर्धारण की जाती है। तो नाम है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। ये आपका हो जाएगा भाई लिगेंड, जिससे क्या आएगी जल में कठोरता आएगी। अगला क्वेश्चन है एक्टिनोएडो द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो याद रहे जो एक्टिनोएड होती है श्रेणी बच्चों, उसमें जो तत्व होते हैं वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपसे पूछ रहा है LuOH का थराइज की तुलना में LaOH का थराइज अधिक क्षारीय होता है, क्यों? ये आपको इसका रीजन बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, जो L है आपका, La से Lu तक हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति कम होती है, क्योंकि इनकी आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, अतः LuOH का थराइज की तुलना में LaOH का थराइज अधिक क्षारीय होता है। ये बच्चों आपका रीजन हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 17 की। तो अगला क्वेश्चन है जल में विलेय तथा जल में अविलेय डाई एजोनियम लवण कौन से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक तो आपको जल में घुलने वाला और एक जल में नहीं घुलने वाला, क्या बताना है, डाई एजोनियम लवण आपको बताने हैं। देखिए जो जल में घुलेगा उस लवण का नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और जो जल में नहीं घुलेगा मतलब जल में क्या है अविलेय है, उसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये आपका हो जाएगा जल में अविलेय। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है जलीय जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक आसानी से रहते हैं, क्यों? क्या रीजन है बच्चों कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो गर्म जल में रहना पसंद नहीं करते, ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा आप। ताप बढ़ाने पर गैसों की जल में विलेयता कम होती है, अतः गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए जलीय जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक आसानी से रहते हैं। बच्चों उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो क्या है गर्म पानी में नहीं रह सकते, ठंडा पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आपसे पूछ रहा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल को त्वचा पर रगड़ने से शीतलन का अनुभव होता है, क्यों? ये आपको बताना है। यानी कि आप आइसोप्रोपिल लो अल्कोहल और आप त्वचा पर क्या हो उसको रगड़ दो तो आपको बच्चों ठंडक महसूस होगी। ये क्या है इसका कारण जो ठंडक महसूस हो रही है? तो आपको लिखना है आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाष्पशील होता है, राइट। अतः यह त्वचा से गुप्त ऊष्मा का अवशोषण कर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण शीतलन का अनुभव होता है।
तो ये क्या करता है, जब आप इसको शरीर में बच्चों रगड़ते हो हाथों पे पैरों पर, तो वहां से जो क्या है आपकी उष्मा है, गुप्त उष्मा, उसका क्या कर लेता है, ये अवशोषण कर लेता है, उसको वाष्प में बदल देता है और वहां हमें ठंडक महसूस हो जाती है। बात की जाए बच्चों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, एल्किल हैलाइड की अमोनिया के आधिक्य के साथ क्रिया कराने पर प्राप्त प्रमुख उत्पाद क्या होगा। तो जब भी आप एल्किल हैलाइड अमोनिया को आधिक्य के साथ क्या करवाओ, क्रिया करवाओगे, तो आपको हमेशा मिलेगा भाई प्राथमिक एमीन बच्चों आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 20 1 मार्क्स वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन काफी अच्छा लगा होगा। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।